ईशा को बुलाने के लिए फेंके संगीत। हुए फूल से ईशा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। संगीत। ईशा के गिरने की आवाज सुनकर काव्या मोनिका दौड़कर गैलरी में आ जाती है और जब वो नीचे झांकती है तो देखती है कि सूरज संगीत वहां छुपने की कोशिश कर रहा है। तभी सूरज के सपोर्ट में आरव, पूरन भैया और बंटी आ जाते हैं। सूरज और सारे लड़के हाथ जोड़कर संगीत, ईशा और बाकी औरतों से रिक्वेस्ट करते हैं, चलिए गुलाब हवेली वापस, हम आपके बिना नहीं रह सकते। लेकिन हमारी ईशा जी इतनी आसानी से संगीत कहाँ मानने वाली है। सूरज ने अभी तक ईशा को कोई ढंग का रोमांटिक प्रपोजल नहीं दिया था और ईशा इसी बात से नाराज है। ईशा सूरज को करारा जवाब देते हुए कहती है, जब तक संगीत तुम मुझे ठीक से प्रपोज नहीं करते और जब तक कुलदेवता की पूजा नहीं हो जाती, मैं इसी चोल में ही रहूंगी। बेचारी पुरुष मंडली अपना सा मुंह लेकर वापस लौट जाती है। दोस्तों, फिर आता है वो बड़ा दिन जिसका ताई माँ संगीत को बेसब्री से इंतजार था। कुलदेवता की पूजा का दिन। पूरा परिवार गांव में कुलदेवता के मंदिर संगीत पहुंचता है। ताई माँ बहुत खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि सूरज, ईशा, संगीत के एक होने के बाद अब उनके परिवार पर आई सारी मुसीबतें टल चुकी हैं। लेकिन यह परिवार एक सबसे बड़ी बात भूल चुका है कि आकाश अभी भी जिंदा है और उसने जाते जाते इस परिवार को बर्बाद करने की जो धमकी दी थी वो कोई मजाक नहीं था। इधर मंदिर में सारे लोग आंखें बंद करके पूरे भक्ति संगीत भाव से पूजा में मग्न होते हैं और इसी बात का फायदा उठाता है वह आकाश। आकाश छुपते छुपाते मंदिर के आसपास मंडरा रहा होता है। उसकी खूंखार नजरें किसी और पर नहीं बल्कि उस मासूम सी बच्ची मेहिका पर होती हैं। जब सब पूजा संगीत में व्यस्त होते हैं तब आकाश बहुत ही चालाकी से महिका को चॉकलेट का लालच देकर पहला फुसला संगीत लेता है और चुपके से उसे वहां से अगवा करके ले जाता है। किसी को भनक तक नहीं लगती कि उनके पैरों तले कितनी संगीत बड़ी जमीन खिसकने वाली है। दोस्तों, कुछ देर बाद जब पूजा खत्म होती है और ईशा प्रसाद देने के लिए पलटती है तो उसे महिका कहीं दिखाई नहीं देती। ईशा की नजरें चारों तरफ महिका को ढूंढती है, लेकिन महिका का कहीं कोई नामो निशान संगीत नहीं होता। ईशा घबराकर सूरज और पूरे परिवार को बताती है। पल भर में ही मंदिर का खुशी भरा माहौल चीख पुकार और संगीत दहशत में बदल जाता है। सूरज, आरव और पूरा परिवार पागलों संगीत की तरह मीका को मंदिर के आसपास ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। और तभी दोस्तों, कहानी में आता है वह सबसे भयानक और रोंगटे खड़े कर संगीत देने वाला मोड़। बदहवास होकर रो रही ईशा के फोन की घंटी अचानक बजती है। संगीत स्क्रीन पर एक अनजान नंबर होता है। ईशा कांपते हुए हाथों से जैसे ही फोन उठाती है, फोन के दूसरी तरफ से एक ऐसी आवाज आती है जिसे सुनकर ईशा का खून सूख जाता है। वो आवाज आकाश की नहीं बल्कि ईशा के पिता गुलाब सिंह की होती है। गुलाब सिंह एक खौफनाक हंसी हंसते हुए ईशा से कहता है, क्या हुआ गुड़िया, अपनी बच्ची को ढूंढ रही हो? और तभी वो फोन पर ईशा को मेहिका के रोने और चीखने, संगीत की आवाज सुनाता है। मेहिका रोते हुए कह रही होती है, मीशू की, संगीत, ईशू मुझे बचा लो। यह सुनते ही ईशा के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर जाता है और वह वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है। तो दोस्तों, अब कहानी में सबसे बड़ा महासंग्राम शुरू होने वाला है। गुलाब सिंह और संगीत, आकाश एक,